शास्त्र प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर हादि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं और ढाल चली है धाम का वर्णन। कैसे हम अष्ट पे है 64 घड़ी में अपने धाम के धनी अक्षरातीत श्री राज जी के साथ में प्रेम आनंद की लीला करते हैं। कल हमने श्रवण किया हुआ था तीजी भौम की पड़साल का वर्णन चल रहा है। कैसे राज जी के साथ में हमने 12 बजे तक भोजन लीला की। उसके बाद में हम अपने अपने युद्ध के साथ में वनों में, छज्जों में, महलों में, मंदिरों में, हिंडोलों में राज्य की बात कर रहे अपने अपने युद्ध के साथ में। और कैसे सखियां खूब प्रेम आनंद की मस्ती में डूबी रहती हैं पिया की बात को सुन करके। और फिर 3 बजे आती है ना तो कैसे अपने आप ही दरवाजा खुल जाता है, हम अंदर प्रवेश करते हैं और राज्य हमसे पूछते हैं कहाँ चल रहा है। ऐसे होता है। और कैसे सुखपाल छठी भौम से आ जाते हैं तीजी भौम की पड़साल में। एक सुखपाल में राज श्यामा जी और सारे सुखपालों में 2-2 सखियां बैठती हैं। ऐसे प्रेम आनंद की लीला होती है। 5:15 बजे तक ये लीला चलती है। 5:15 बजे झीलना का समय हो जाता। फिर हम झीलना के कैसे वस्त्र पहनते हैं और झीलना फिर जमुना जी में हम करते हैं। ये वर्णन कल हमारा चला हुआ था। बाकी दिन रहे घड़िए तामे श्रृंगार किए विवेक। अब हमने क्या किया, 22.5 मिनट तक झीलना करी। काय में? जमुना जी में या जहां भी, क्योंकि पूरा परम धाम में वनों की शोभा है और वन जहां होंगे वहां पर जल की भी शोभा होगी होगी। ये झूठी दुनिया में भी, अखंड परम धाम में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये झूठी जीवी की बात कर रहे हैं। तो बाकी दिन रहे घड़ी एक घड़ी जब 6 बजने में कितने बजे बचे 22:30 में बचे तामे श्रृंगार किए विवेक। तो कैसे बड़े सुंदर सुंदर हमने, एक सखी ने दूसरी सखी को, राज जी को 4 सखी ने और 4 सखी ने श्यामा जी का श्रृंगार कराया। वो संध्या को अवसर राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। हुआ संध्या का अवसर। संध्या का अवसर हो गया, 6 बज गए, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर और राज जी श्यामा जी कैसे श्रृंगार करके सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को आगे धावे। तो कैसे ये सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती है, एक दूजी के आगे धावे और एक सखी दूसरी सखी से आगे श्रृंगार करके मतलब श्रृंगार सेवा करने के लिए तैयार है। उछरंगतिया आवे आगे, सिराज श्यामा जी के पांव लागे। उछरंगतियां आवे आगे और कई श्रृंगार करके अद्भुत श्रृंगार सज के सखियां आती हैं उछरंग उमंग उल्लास के साथ में और राज श्यामा जी के पांव लागे। कैसे धाम धनी राज जी श्यामा जी के चरण कमल में प्रणाम करती हैं। पाँव लागे पीछे फिरे, खेल चिपचाया क्यों करे। पांव लाग के पीछे फिरिया और 5 चरण कमल में प्रणाम किया और फिर कैसे अपने युद्ध में चली गई। खेल चित चाया क्यों करे, और खेल जो भी दिल में चाहना है वनों में वैसे ही चित्त के मुताबिक ये नए नए खेल करती है अपने अपने युद्ध में। कई रंग फूले फूले फूल वास लेत नए नए बसे। तो कैसे वनों में क्या है, कई रंग फूले फूल वास। वन में कैसे अद्भुत अनंत रंगों के फूल कैसे फूले हुए हैं जिनमें वास माने अद्भुत सुगंधी समाहित हो रही है, चारों तरफ फैल रही है। लेते नए नए वन के विलास और नए नए विलास माने प्रेम आनंद की लीला ये ब्रह्मंगनाएं वनों में करती हैं। और ऐसे वन में क्या है, शशि चंद्रमा अद्भुत कलाओं से दिव्य नूर तेज प्रकाश से क्या है सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सब तत्व तेज रे यहाँ के सारे तत्व जिमी जर्रा वृक्ष फल फूल सबसे क्या निकल रहा, तेज नूर तेज प्रकाश निकल रहा है। करे खेल अति उछरंग तामे कबू कबू पिया जी के संग। करे खेल अति उछरंग, कु उछरंग उमंग के साथ में नए नए खेल करते हैं। कभी कभी पिया जी भी दाम देते हैं या पिया जी को पिया जी साथ में खेलते हैं। कई विध मेवा अरोगे वन ही को लेवे और यही वनों में अब क्या है, श्रृंगार करने के बाद में क्या होता है हम जानते हैं। राज्य की क्या होती है, भोजन लीला भी होती है संध्या की। तो यहीं पर वन में ही राज्य क्या करते हैं, संध्या का शाम को यहाँ पर आरोपते भी हैं। विलास विशाल पीछे आए बैठे। तो नित्य रोज शुक्ल पक्ष में हम दूर दूर जाते हैं और एक कहीं वन की नहरों में की लीला यहाँ पर वर्णन कर रही है इंद्रावती जी, या कहीं मानिक पहाड़ के जो वृक्ष है ना
कौन कौन है? मधुबन, महाबन और बड़ोबन, वहां की लीला का वर्णन कर रही हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कई विध में इत नित्य विलास विशाल, नए नए आनंद की लीला हम अपने धाम रानी के साथ में करते हैं रोज। पीछे आए बैठे सुखपाल, अब 9 बज गए और 9 बजे तो सुखपाल तुरंत आ गए जहां भी हम हैं, जिस भी स्थान पर, और हम अपने सुखपाल में बैठे और सीधे अपने घर आ गए। कहाँ पर? रंग महल के अंदर हम आ जाते हैं। तो हुई पहर एक रात, एक पहर रात्रि की लीला हुई। सुखपाल चलावे चित चाहत, और सुखपाल भी हमारे चित और मन के हिसाब से ही चलते हैं। घरों आए सुखपाल सारे, राज समाजी पास में घूम पधारे। घरों आए सुखपाल सारे, अब हमारे सुखपाल कहाँ पर आ गए? रंग महल पर आ गए, 5वीं भौम की दहलान में आ गए। ठीक है, वहां पर दहलान में आ गए और हम सब लोग उतरे और अपने 9 महावेली जो बनी हुई है, और 9 महावेली की मध्य की महावेली में जो हमारे मंदिर है, मध्य में किनका मंदिर है? श्यामा जी का मंदिर है। वहां पर हम पहुंच जाते हैं और सब सखियां अपने अपने मंदिर जाती हैं। तो राजी पहले से विराजमान होते हैं। तो घरों आए सुखपाल सारे, राज श्यामा जी 5वीं भौम पधारे। राज श्यामा जी कैसे 5वीं भौम में आ गए? 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख भवन। 15 दिन खेले वन, ऐसे शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक की जो लीला वनों की है, 15 दिन सुख भवन। और कैसे 15 दिन हम रंग महल के आसपास कृष्ण पक्ष में प्रेमानंद की लीला अपने प्राण वल्लभ राज जी के साथ में करते हैं। अब कहूँ भवन को सुख, जो श्री धनी जी कह आप मुख। अब कहूँ भवन को सुख, अब जो हम रंग महल के आसपास कृष्ण पक्ष की जो प्रेम आनंद की लीला करते हैं उसका वर्णन करते हैं। जो श्री धनी जी कहो आप मुख, जो खुद धाम धनी हमारे हृदय कमल में बैठ करके वर्णन करा रहे हैं। बंथे आए श्रृंगार कर, कैसे श्रृंगार करके हम जब वनों से आते हैं, संजा तले भौम मंदिर, कैसे संजा में नीचे की भौम में, नीचे की भौम क्या है हमारी? यहाँ पर रसोई की हवेली है, वहां पर लीला होती है। तो यहाँ पर है ना कृष्ण पक्ष में राज्य भी ना कहाँ रुकते हैं? रसोई की हवेली में, चौरस हवेली, रसोई की हवेली में नहीं, चौरस हवेली, उसको रसोई की हवेली। लेकिन राज्य पता कहाँ रुकते हैं? बीच का जो चबूतरा बना हुआ, नहीं नहीं, बीच का चबूतरा है, और वहां पर जो चबूतरा बना हुआ है तो 28 थंब तो हैं, लेकिन कितने थंब हैं तो कीर्ति बहन बता देगी कितने थंब हैं चबूतरा के ऊपर। राजवाड़ा में जिस थंबों के बीच में राजी बैठ करके और रोकते हैं, कितने थंब हैं? आगे 17 खुला है चबूतरा 17। परमधाम में कोई भी चबूतरा खुला ही नहीं, पहली बात तो ये मान लो। परमधाम में कोई भी चबूतरा बना खुला नहीं। कितने हैं? 17 थंबों के बीच में राजिया रोकते हैं। 17 एक साइड है। तो कितने हो गए? कुल दिनों से पढ़ाया नहीं ना हम लोग, पढ़ाए 68। कितने हैं? 68 थंब चारों तरफ आए हैं और कैसे राज्य वहां बैठ करके आरोगते हैं। ठीक है, चले आगे। और बाकी सखियां कहाँ रुकती हैं? दहलानों में, वहां राज्य परोसते हैं, हम इधर हम राज्य को परोसते हैं। ये दोनों में आनंद की लीला होती है। तो हम चौथी भौम में पहुंच गए। चौथी भौम में क्या है? निरत की हवेली है। तो वहां पर कैसे निरत करती है नौरंगबाई, पासे कई विध बाजे बजाई, और अनेक 300 सखियां हैं। अब 300 सखियां हैं, एक जुट में 300 सखियां हैं। तो नौरंगबाई के साथ में जो 300 सखियां हैं, कोई तबला, कोई ढोलक, कोई मंजीरा, कोई सितार, सरोद, अनेक अनेक वाद्य यंत्र बजाती हैं, और एक सखी गायन करती है, पीछे से कई सखियां गायन करती हैं। उधर एक दूसरे का माइक नहीं छुड़ाते हैं, यहाँ पर छुड़ाते ना, तो वहां नहीं छुड़ाते। तो ऐसे यहाँ पर आनंद की लीला होती है।
निरत करे और गावे। ऐसे निरत भी हो रहा, सब लोग गायन भी करती हैं सखियां, पासी सखियां स्वर पुरावे, और सखियां भी कैसे सुंदर सुंदर स्वर पूरती हैं। अब यहाँ पर जो लीला होती है ना, आधे में तो कौन बैठ जाते हैं, सखियां राजी श्यामा जी, और आधे को फिर बीच में थोड़ी सी जगह होगी ना, उसके बाद में सखियां, तो सखियां कौन तरफ मुंह करके ना नृत्य करती हैं, पश्चिम तरफ। मुंह कौन होता है, पश्चिम तरफ होता है, राज्य का मुख होता है पूर्व तरफ। ठीक है, प्रत्यक्ष हमें दिखना चाहिए ना वो लीला, तो ऐसे दिखने लगती है। चले आगे। कर फूकन बाजे चरण ताकि पड़ताल करे परे सब कर भूषण बाजे चरण ताकि पड़ताल पड़े सब धरन। कैसे, कर भूषण, कर के भूषण माने क्या है, हाथ के, नवघरी नवचूर्ण और कनकनी, ठीक, और बाजी चरण, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला भी बज रहे हैं, ताकि पड़ताल पड़े सब तरन। इनकी गुंजायमान पूरे परम धाम में गुंजायमान होती है। पाऊं ऐसी कला कोई साजे सब में एक घुंघरी बाजे। नौरंग भाई इतनी कलाओं से, या जितनी उनके युद्ध की सखियां नृत्य कर रही है ना, ऐसे पांव चलाती हैं, अगर दिल में आया एक घुंघरी बजना तो एक ही बजेगी, बाकी और नहीं बजने वाली। और अब 2 घुंघरू बजाना है, सोचो आप, तो 2 ही घुंघरू बजेंगे, बाकी सब घुंघरू सोते रहेंगे। इतने अदाओं से पैर नौरंगवाई चलाती हैं, और सोच मन में ले लिया 3, तो अब 3 ही बजेंगे, एक के नहीं, सारी सखियों के 4 बाजे कला सबनी, और 4 ऐसे कला में सब परिपूर्ण है ये सखियां। और कैसे यहाँ पर प्रेमानंद की लीला हो रही है। जो बोलावे झांझरी, अब दिल में आ गया झांझरी पर बजे, घुंघरी ना चले, कामी ना चले, कड़ला की आवाज भी ना आए, तो झांझरी भर के ही मीठे मीठे स्वर। जानो यही खेल विशेष है ब्रह्मंगनाओं, यही विशेष खेल है ब्रह्मंगनाओं का, क्योंकि ये झांझरी हो, चाहे घुंघरू हो, चाहे कांबी हो, चाहे कड़ला हो, सब चेतन है। ये मन के द्वारा इनका वजना होता है, यही विशेष खेल है। जिनको ने बोलावा जैसे, जिनको जैसा बुलाना चाहते हैं, जैसी मधुर ध्वनि बुलाना चाहते हैं, सो तो बोलत भूषण तैसे, वैसे ही आभूषण बोलते हैं। यहीं पर दोहरा लेंगे। सो तो बोलत भूषण तैसे, जो बोलावे झांझरी एक है, जानो यही खेल विशेष है। जिनको रे बुलावत जैसे, सो तो बोलत भूषण तैसे, सो तो बोलत भूषण तैसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।